तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हालांकि ये एक गेस्ट सेशन है, फ्री सेशन है, कॉम्प्लीमेंट्री सेशन है, लेकिन इसको ऐसे बिल्कुल भी आप अटेंड ना करें। यहाँ पे आप अपना वैल्यूएबल टाइम नेक्स्ट 90 to 100 मिनट्स देने वाले हैं, तो उसको पूरा इन्वेस्ट कीजिए। हम आज सीखेंगे कि कंसेप्ट सेलिंग क्या है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है। रिटायरमेंट प्लानिंग के ऊपर हम काफी चर्चा करेंगे। किसी भी हमारे प्रोस्पेक्ट को, कस्टमर को हम कैसे एजुकेट कर सकते हैं, अवेयर कर सकते हैं रिगार्डिंग द रिटायरमेंट प्लानिंग, उसके बारे में हम देखेंगे। कुछ कॉम्बिनेशंस, कुछ अवेयरनेस आइडियाज, एक पूरा मिक्स रिटायरमेंट के लिए एक कॉम्बो पैकेज हमने बनाया है। और इसका लाइव अटेंड कीजिए। कोई भी रिकॉर्डिंग या फिर कोई भी पीडीएफ अवेलेबल नहीं है। और अगर आप सभी दोस्तों आपके पेन और नोटबुक आपके पेन और नोटबुक के साथ रेडी हैं, तो एक बार चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए IMR, मीन्स आई एम रेडी। अगर आप सभी आपका एक राइटिंग पेन और आपकी एक नोटबुक जिसमें आप आज के सेशंस के रिगार्डिंग नोट्स बना सके, लिख सके, अगर आप रेडी हैं तो बस चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए IMR, मीन्स आई एम रेडी। तो सबसे पहले जो आज हम देखेंगे, रिटायरमेंट से पहले हम देखेंगे कंसेप्ट सेलिंग। कि कंसेप्ट सेलिंग क्या है, कैसे हम इसको मार्केट में लेके जा सकते हैं। कंसेप्ट सेलिंग की एक बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, बहुत सिंपल सा मीनिंग जो है कंसेप्ट सेलिंग कहता है कि सेलिंग द आइडिया बिफोर द प्रोडक्ट। आपके पास जो भी प्रोडक्ट है, जो भी उत्पाद है, जो भी सर्विस है, जो भी आइडिया है, आपके प्रोडक्ट से पहले अगर हम कस्टमर को ये बता पाए, ये जता पाए कि ये प्रोडक्ट क्यों जरूरी है, ये प्रोडक्ट कस्टमर की लाइफ में क्या बेनिफिट्स लेके आ सकता है, कस्टमर के कौन कौन से पेन पॉइंट्स हैं उनको कम कर सकता है, कस्टमर को कौन कौन सा फ्यूचर में प्रॉफिट दे सकता है, या कस्टमर के कौन से रिस्क को प्रोटेक्ट कर सकता है, तो कस्टमर उसमें इंटरेस्ट दिखाता है। इसका मतलब इन टुडेज जनरेशन हम डायरेक्ट किसी भी कस्टमर के पास प्रोडक्ट लेके नहीं जा सकते। हमें एक आइडिया, उसके पीछे की विचारधारा लेके जानी पड़ेगी। कई बार मैं अपने सेशंस में कहता हूं कि जो प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट मार्केट में आया था, आप सभी को याद होगा, फेयर एंड लवली क्रीम। वो प्रोडक्ट का एंड रिजल्ट क्या था? जो वो दिखाते थे कि जो क्रीम है, इसको अगर आप यूज करोगे तो ये फेयरनेस लेके आएगी, ये फेयरनेस लेके आएगी, आपको ब्यूटीफुल बनाएगी। प्रोडक्ट के पीछे उन्होंने आइडिया क्या दिया, मींस उसका एक स्टोरी लाइन थीम क्या दिया, जो उन्होंने अपने एडवर्टाइजमेंट के थ्रू लोगों को कन्वे किया कि एक कॉलेज गोइंग गर्ल कॉलेज में जाती है, वो सावली कलर की है, थोड़ा सा डार्कनेस है, लोग, अन्य स्टूडेंट्स उसको देख के हंसते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं, वो बड़ा अनईजी फील करती है। वो जिस डेस्क पे, बेंच पे बैठती है, लोग वहां से उठ के चले जाते हैं। वो बहुत परेशान हो जाती है, हताश हो जाती है, निराश हो जाती है, अपने दोस्त के पास जाती है, उसको अपनी चिंता दुविधा बताती है, और उसकी फ्रेंड अपना पर्स खोलती है, अपना बैग खोलती है, उसमें से क्रीम निकाल के देती है और कहती है कि इसको 3 हफ्ते, 21 दिन यूज करो और बदलाव देखो। और आइडिया इस तरह से दिखाया कि 21 दिन तक वो यूज करती है, उसका जो सांवलापन है वो डिमोलिश हो जाता है, धीरे धीरे वो गोरा हो जाती है, और लोग उसको एक्सेप्ट करने लगते हैं। किस किसने ये एड देखा है कभी? एक बार चैट बॉक्स में बस टाइप कर दीजिए आई या मी। तो उस एड के माध्यम से
उस एड के माध्यम से उस कंपनी ने हमें क्या दिया, क्या दिया, एक आइडिया कि ये प्रोडक्ट हमें क्यों लेना चाहिए। जब वो आइडिया हम कंसीव कर लेते हैं, मींस हम अपने माइंड में बैठा लेते हैं कि ये मेरे लिए बेनिफिशियल होगा, तो बाद में हम उसको प्रोडक्ट को लेते हैं। ये सिंपल कंसेप्ट सेलिंग है। अगर वो मार्केट में ये एड दिखाए बिना या लोगों को बताए बिना केवल अपना प्रोडक्ट रख लेते शेल्फ पे, तो उसको उतना सक्सेस नहीं मिलता। उसके बाद इसी की तरह एक दूसरा प्रोडक्ट आया था हिमामी कंपनी का, फेयर एंड हैंडसम, जिसका जो प्रमोशन किया था वो शाहरुख खान जी ने किया था। उसके बाद एक प्रोडक्ट आता है क्रैक क्रैक क्रीम, जिसमें जो एक लेडी है वो कहीं बैठी है, वो बार बार अपने जो फटे पैर है उसको छुपाती है। कहीं पार्टी में गई है, शॉप पे गई है, हील्स पहन रही है, वो चेक करती है, उसके पैर देख के जो सेल्समैन है वो थोड़ा सा मुस्कुरा देता है। मंदिर में जा रही है, हील्स उतारते हुए कतराती है। तो उसमें एक आइडिया क्या दिया, घर में महारानी लेकिन पैर जैसे नौकरानी। तो वहां पे फिर एक प्रोडक्ट आया कि अगर आप क्रैक क्रीम लगाते हैं तो आपके पैर बिल्कुल मुलायम रहेंगे। तो ये क्या है, ये कंसेप्ट सेलिंग है। ये कंसेप्ट सेलिंग है कि हम सबसे पहले कस्टमर को बता पाए, जता पाए कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो आपकी जिंदगी में कैसे एक वैल्यू या इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है। तो सेलिंग ए कंसेप्ट और आइडिया बिफोर द प्रोडक्ट, क्रिएट शेयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ नीड, कि क्यों आपको उस प्रोडक्ट की नीड है और आपकी जिंदगी में वो प्रोडक्ट क्या रोल निभा सकता है। तो इसका आउटकम क्या हो जाता है, प्रोडक्ट बिकम द नेचुरल व्हीकल। लोग अपने आप उस प्रोडक्ट को परचेज करने लगते हैं। ये कंसेप्ट सेलिंग का एक डिफरेंट एक आइडिया है। और एज एन इंश्योरेंस एडवाइजर, क्योंकि हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको हम कहते हैं इनविजिबल प्रोडक्ट, जिसको हम ना देख पाते हैं, ना छू पाते हैं, ना महसूस कर पाते हैं। फ्यूचर का प्रोडक्ट है, ड्रीम का प्रोडक्ट है। तो वहां पे हमें कंसेप्ट सेलिंग रखना पड़ेगा, क्योंकि कंसेप्ट क्या होते हैं, कंसेप्ट इमोशंस होते हैं। कंसेप्ट हम दूरदृष्टि दिखाते हैं, विजन दिखाते हैं। जब क्रैक क्रीम दिखा रहा है तो एक विजन दिखा रहा है कि आप इसको यूज करेंगे 1 महीना 2 महीना, आपके जो फटी एड़ियां हैं हील हो जाएंगी। जो वो क्रीम है फेयर एंड लवली, वो एक विजन दिखा रहा है कि 21 दिन बाद, 28 दिन बाद आपकी पर्सनैलिटी में निखार आएगा। जो एड बनाते हैं फिट टू फैट, मोटे से पतला, वो एक विजन दिखाते हैं। तो वहां पे कंसेप्ट का बहुत ज्यादा यूज आ जाता है, क्योंकि पीपल बाय व्हाट द प्रोडक्ट डज फॉर देम। लोग क्या खरीदते हैं कि प्रोडक्ट उनके लिए क्या कर सकता है, वो प्रोडक्ट नहीं खरीदते। वो खरीदना चाहते हैं कि प्रोडक्ट मेरे लिए क्या करेगा। अगर उनको एक ऐसा रीजन मिल जाए कि ये प्रोडक्ट मेरे लिए यूजफुल है, तो प्रोडक्ट को परचेज करते हैं, बार बार करते हैं, रेगुलर करते हैं। और प्रोडक्ट उनकी लाइफ का, उनकी जिंदगी का एक हिस्सा बन जाता है। इसलिए हमें कंसेप्ट सेलिंग करना है। तो कंसेप्ट सेलिंग, अगर हम लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो कंसेप्ट सेलिंग क्यों जरूरी है। प्रीमियम, कि सर इतना पैसा भरो इतना मिलेगा, प्रीमियम को बताने से पहले हमें अवेयरनेस बतानी है कि क्यों आपको इतना पैसा सेव करना चाहिए। अलग अलग एस्पेक्ट्स में लोग सेव कर सकते हैं, बच्चों का एजुकेशन, हायर एजुकेशन, रिटायरमेंट, वेल्थ क्रिएशन। लेकिन क्यों, सबसे पहले उनको अवेयर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मेन मकसद क्या होता है, गैप एनालिसिस, जहां पे हम क्लाइंट की मदद करते हैं टू अंडरस्टैंड द नीड्स बिफोर डिस्कसिंग द नंबर्स। दूसरा, पॉलिसी से पहले कि आपको लक्ष्य लेना चाहिए, लाभ लेना चाहिए, उत्सव लेना चाहिए, उमंग लेना चाहिए, शांति लेना चाहिए, कस्टमर की लाइफ में क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उनकी क्या क्या लाइबिलिटीज हैं, उनके क्या क्या कमिटमेंट्स हैं, उनके क्या क्या फ्यूचर ऑब्लिगेशन है। हमें पॉलिसी से पहले कस्टमर को जब ये बताते हैं, इसकी एक पिक्चर दिखा पाते हैं, तो कंसेप्ट सेलिंग होता है। सोल्यूशन, हमारा जो जीवन लाभ है, लक्ष्य है, इंडेक्स प्लस है, उत्सव है, वो एक सोल्यूशन है।
लेकिन लोग सीधा सॉल्यूशन नहीं खरीदते जब तक कि उन्हें हम प्रॉब्लम का ज्ञात ना कराएं। जैसे मैंने क्या बताया कि कोई भी लोग सीधा मार्केट में जाके क्रैक क्रीम नहीं खरीदेंगे जब तक कि उन्हें प्रॉब्लम का ज्ञात ना कराएंगे कि आपके फटे हुए पैरों के लिए ये एक बहुत अच्छा व्हीकल है। कोई भी फेयर एंड लवली नहीं खरीदेगा जब तक कि हम उन्हें ये ज्ञात ना कराएं कि आपकी एक पर्सनैलिटी के लिए ये प्रोडक्ट एक व्हीकल है। तो कोई भी कस्टमर आपसे लाभ, लक्ष्य, उमंग, उत्सव नहीं खरीदेगा जब तक कि हम उन्हें बताएं नहीं कि इसके बिना आपकी लाइफ में क्या क्या चैलेंजेस या प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो हमें क्या करना है? अवेयरनेस बिफोर प्रीमियम, फ्यूचर रिस्पॉन्सिबिलिटी बिफोर पॉलिसी, और प्रॉब्लम बिफोर सॉल्यूशन। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप अगर कोई भी एक एड देखें बड़ी से बड़ी कंपनी का, तो इमोशंस बिफोर इलस्ट्रेशंस, कि हर एक प्रोडक्ट एक इमोशंस कैरी करता है। आपने प्रोडक्ट देखा होगा, बॉर्नविटा, बूस्टर, जहां पे जो सचिन तेंदुलकर है वो बूस्टर लेके आते थे, जो दूध में मिला के पीते थे, और क्या कहते थे? बूस्टर इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी। तो वहां पे जो एक मदर था, मदर मदर का इमोशंस था, वो कनेक्ट हुआ कि मेरा बच्चा भी स्कूल जाता है, डल फील करता है, थक जाता है, इनको बॉर्नविटा या बूस्टर लाके दें। ठीक है। उसके बाद एक कंपनी आई हॉर्लिक्स, उसने प्रोडक्ट निकाला हॉर्लिक्स वुमेन। उसमें उन्होंने क्या इलस्ट्रेशंस दिया, क्या इमोशंस को जोड़ा बिफोर द इलस्ट्रेशंस, कि एक जो महिला है वो हर किसी के लिए काम करती है, सुबह उठते के साथ ही, बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, पति के लिए, घर वालों के लिए, लेकिन अपना ख्याल कभी नहीं रखती। तो उनके लिए, जो सबका ख्याल रखती है, उनके लिए आप रखे ख्याल, उसके लिए एक प्रोडक्ट निकाल दिया हॉर्लिक्स वुमेन। तो ये क्या है? इमोशंस बिफोर इलस्ट्रेशन। तो एज एन इंश्योरेंस एडवाइजर हमें भी इलस्ट्रेशन से पहले, नंबर से पहले इमोशंस कनेक्ट करना है। क्यों लक्ष्य, क्यों लाभ, क्यों कन्यादान, क्यों विद्यादान के लिए पॉलिसी? क्योंकि कहा जाता है कि लॉजिक मेक्स पीपल थिंक, बट इमोशन मेक्स देम एक्ट। लॉजिक से लोग सोचते हैं कि हाँ लेना चाहिए, अच्छा प्रोडक्ट है। हर किसी को पता है कि सुबह उठना, सैर पे जाना, योगा करना, व्यायाम करना एक गुड हैबिट है। लेकिन कितने लोग इसको कर पाते हैं? बहुत कम लोग। सभी लोगों को पता है कि सोशल मीडिया का अधिक यूज करना एक ऐसी हैबिट है जो हमें पीछे की तरफ लेके जाती है। सभी लोगों को पता है कि डेली अगर हम 10 पेज, 20 पेज बुक रीडिंग पढ़े, किताबें पढ़े, तो हम अपने आप को अपडेट रख सकते हैं। सब लोगों को पता है। लेकिन करते कौन है? जो इसके साथ कोई ना कोई एक रीजन, मींस एक इमोशंस को जोड़ पाते हैं, वो एक्शन लेते हैं। बाकी लोग केवल सोचते रहते हैं, सुबह उठूंगा, जाऊंगा, बुक्स परचेज कर लेते हैं, ले लूंगा, लेकिन कभी भी एक्ट नहीं कर पाते। तो लॉजिक मेक्स पीपल थिंक, बट इमोशंस मेक देम एक्ट। आप जब लोगों के पास जाते हो, पॉलिसी समझाते हो, तो लॉजिकल वे से तो समझ पा रहे हैं कि यस लेना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं हमने वहां पे कोई इमोशन कनेक्ट नहीं किया, जिसकी वजह से वो डिसीजन नहीं ले पाते और एक्शन नहीं ले पाते। तो अब एज एन इंश्योरेंस एडवाइजर हमें ट्रेडिशनल सेलिंग से कंसेप्ट सेलिंग पे जाना है। ट्रेडिशनल सेलिंग क्या होती थी? हम एक प्रोडक्ट लेके जाते थे, कस्टमर को प्रोडक्ट क्यों लेना चाहिए बता देते थे, और कस्टमर से साइन करवा लेते थे। लेकिन अब हमें प्रोडक्ट से पहले कंसेप्ट बताना है, आइडिया बताना है, वाई। अगर उत्सव, उमंग बता रहे हैं तो क्यों, तो उसके बाद हमें प्रोडक्ट को रखना है। ये कंसेप्ट सेलिंग की एक सिंपल सी डेफिनेशन है। सभी को क्लियर है तो एक बार चैट बॉक्स में टाइप कीजिए क्लियर। कि केवल इंश्योरेंस में ही नहीं, हर एक फील्ड में कंसेप्ट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो क्या बेनिफिट्स होते हैं अगर हम
कंसेप्ट्स के थ्रू जाते हैं, जो हमारा कन्वर्जन रेट है, जिसको हम कहते हैं क्लोजिंग रेशो, वो हमारा इंक्रीज हो जाता है। जब हम कस्टमर्स के बारे में बात करते हैं कंसेप्ट्स के थ्रू, तो कस्टमर का फोकस और अटेंशन हमें मिलता है। और जब तक कस्टमर हमें अटेंशन नहीं देगा, तब तक कस्टमर हमारी बातों को समझ नहीं पाएगा। क्योंकि आज की जो एक लैंग्वेज है वो है अटेंशन इज द करेंसी। अटेंशन इज द करेंसी। आपने कोई यूट्यूब चैनल खोला, यूट्यूब चैनल पे आपको एन नंबर्स ऑफ वीडियो दिखती है, एन नंबर्स ऑफ वीडियो, बहुत सारी वीडियोस के सजेशन यूट्यूब आपको देती है। लेकिन जिस वीडियो पे आपका अटेंशन गया, उसको आपने प्ले किया, तो जो सेकंड पर्सन है जिसने वीडियो अपलोड किया था, उसको यूट्यूब पैसे देता है। इसलिए कहा जाता है ना कि हर कोई भी यूट्यूब से पैसा नहीं कमा सकता, क्योंकि उसको भी अटेंशन लेने का एक तरीका है। तो अटेंशन इज द करेंसी। आप किसी को अपनी बात समझा पा रहे हैं, लेकिन वो अटेंशन नहीं दे रहा, तो वहां पे कन्वर्जन नहीं होता। लेकिन जब हम कंसेप्ट बताते हैं, मीन्स कस्टमर हमारे साथ हुक में आता है, तो वहां पे कस्टमर हमसे रेजोनेट होता है और एक लास्टिंग रिलेशन बनता है। मीन्स बार बार हम कस्टमर की परिवार का हिस्सा बन जाते हैं, और कस्टमर हमें रेफरेंस देता है और रिपीट बिजनेस देता है। अगर हम इंडियन कंटेक्स्ट में देखें, तो क्यों कंसेप्ट सेलिंग हमें करनी है? क्योंकि इंडियंस जो फैमिली है वो इमोशनली बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। जो इंडियंस फैमिली है वो डिसीजन लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लव एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जहाँ पे लव रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चों के फ्यूचर के प्रति, उनका एजुकेशन, हायर एजुकेशन, मैरिज। दूसरा, रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी। हर एक इंडियन फैमिली का जो आज करता धरता है, चाहे आप हैं, वो यही चाहते हैं कि मेरे को समाज में इज्जत मिले, और मेरे और मेरे परिवार का हमेशा आदर सम्मान हो। और वहां पे जब हम परिवार के लिए इनकम इंश्योरेंस, डिग्निटी की, रिटायरमेंट की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी का एंगल आता है। रिटायरमेंट फियर, द फियर ऑफ फाइनेंशियल डिपेंडेंस, बच्चों के ऊपर ना डिपेंड होना पड़े, ये भी एक बहुत बड़ा इमोशन है। अभी इसमें वो हम आगे देखेंगे। राइजिंग मेडिकल कॉस्ट, कि अगर हमारे पास कोई अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, कोई एक बीमारी आती है, तो हमें कहाँ इलाज कराना पड़ेगा? कहीं ना कहीं सरकारी अस्पताल में। और सरकारी अस्पताल की क्या सिचुएशन है वो हमें पता है। तो यहाँ पे फियर कनेक्ट होता है। इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ रही है, शिक्षा की महंगाई, लिविंग कॉस्ट बढ़ रही है। अगर हम प्लान नहीं करेंगे, बचत नहीं करेंगे, तो फ्यूचर में हम कैसे सरवाइव करेंगे? तो इंडियन कस्टमर्स बाय इमोशन फर्स्ट एंड प्रोडक्ट लेटर। बाद में प्रोडक्ट लेते हैं, पहले इमोशंस को खरीदते हैं, इसलिए हमें इमोशन सेलिंग करना है। तो किस तरह हम विद द हेल्प ऑफ कंसेप्ट सेलिंग हम एक रिटायरमेंट का आइडिया कस्टमर के पास लेके जा सकते हैं, हम अपने सेकंड पार्ट में वो कवर करेंगे। लेकिन क्या है कंसेप्ट सेलिंग, क्यों हमें कंसेप्ट सेलिंग करनी चाहिए, और क्या इसका रोल है? अगर ये एक छोटा सा टॉपिक आप सभी को क्लियर है, तो एक बार चैट बॉक्स में दोस्तों टाइप कर दीजिए क्लियर, जिससे कि हम हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उस पर जंप कर सके। यस, अभी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों रिटायरमेंट का, जिसके लिए आप सभी आए हैं। अगर आप में से कोई लीडर है, विकास अधिकारी हैं, सीएलआई हैं, डेवलपमेंट ऑफिसर हैं, तो आप अपनी टीम मेंबर्स को भी अभी इनवाइट कर सकते हैं, जिससे कि वो इस मीटिंग का पार्ट बने। आपको लिंक दिया गया था एक बार, हमारा टीम से मैं कहता हूँ दोबारा से आपको चाहे लिंक दे दें, जिससे कि वो भी इस मीटिंग का हिस्सा बन सके। ठीक है, अब देखेंगे कंसेप्ट सेलिंग इन द कंटेस्ट ऑफ रिटायरमेंट कंसेप्ट। तो सबसे पहले देखते हैं कि रिटायरमेंट क्या है। एक सिंपल सी डेफिनेशन, रिटायरमेंट एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। आज उसके कुछ आयाम, कुछ पहलू हम कवर करने की कोशिश करेंगे। रिटायरमेंट
से पहले समझिए कि रिटायरमेंट प्लानिंग की जरूरत क्या है। रिटायरमेंट प्लानिंग का मतलब है कि एक जो कस्टमर है, जो कल तक ऑफिस जा रहा था, एक 9 बजे से 7 बजे की ड्यूटी में ऑक्यूपाइड था, सडनली एक एज आती है, 60-65 ईयर्स, उनका रिटायरमेंट होता है। और जो सुबह 9 से 6-7 बजे की ड्यूटी में ऑक्यूपाइड थे, अब पूरा टाइम उनके पास है। अब ना सुबह कोई अलार्म क्लॉक है, ना कोई बस, मेट्रो, कैब पकड़ने की जल्दी है, ना कोई ट्रैफिक्स में फंसने का, रेड लाइट्स में फंसने का कोई झंझट है, ना सुबह की वो दौड़, ना बॉस को रिपोर्टिंग, ना सुबह ऑफिस जाके वो टाइमली पंच करना, अटेंडेंस मार्क करना। अब ये पूरा टाइम आपका है। तो रिटायरमेंट का मतलब है कि जो टाइम अब आपके पास है, इस टाइम में आप क्या करोगे। खाली तो बैठेंगे नहीं, आज का कोई इंसान है खाली तो बैठता नहीं कि रिटायरमेंट हो गया बराबर में कोई पास में, जैसे पहले दिखाते थे ओल्ड मूवीज में, गांव के बराबर में एक मंदिर है, वहां पे सब बैठते हैं, अपना भजन कीर्तन कर रहे हैं, जीरा बजा रहे हैं। रिटायरमेंट का अब आयाम, जो डेफिनेशन है, वो चेंज हो चुकी है। लोगों के रिटायरमेंट में अलग अलग एस्पिरेशंस होते हैं, अलग अलग चीजों को अचीव करना चाहते हैं। तो क्या क्या करना चाहते हैं, ट्रैवलिंग करना चाहते हैं, अपनी हॉबीज पूरा करना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, अपने जो अनफुलफिल्ड ड्रीम्स हैं, डिजायर्स हैं, उसको पूरा करना चाहते हैं। तो रिटायरमेंट का मतलब है कि आप अपने स्पेयर टाइम में क्या काम करोगे, और जो भी काम करोगे उसको करने के लिए आपको पैसा लगेगा। घूमना फिरना है, पैसा लगेगा, हॉबीज पूरी करनी है, पैसा लगेगा, आपको कुछ नया बिजनेस, साइड बिजनेस चालू करना है, पैसा लगेगा। तो सबसे पहले रिटायरमेंट फेज, कि आप उस टाइम को कैसे यूटिलाइज करोगे, उसके लिए वो जो पैसा लगेगा, वो पैसा कहाँ से आएगा, जब उसको हम प्लान करते हैं तो रिटायरमेंट प्लानिंग कहलाता है। नहीं तो हमने बहुत सारे लोगों को देखा है जो रिटायरमेंट के बाद भी काम करते रहते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट की टू सक्सेसफुल रिटायरमेंट प्लानिंग, कि जो हमारा कस्टमर है, हमारा प्रोस्पेक्ट है, वो फाइनेंशियली, मेंटली, फिजिकली एंड स्पिरिचुअली वे से माइंड फ्री रहे। मतलब 60 साल की उम्र के बाद पैसे की उनको कोई चिंता ना हो, उनको रोज ये ना सोचना पड़े कि अब छोटे छोटे खर्चों के लिए मेरे को अपने बच्चों से पैसा मांगना पड़ेगा। फिजिकली मतलब कस्टमर फिजिकली एक्टिव ना हो, पैसा कमाने के लिए उनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस ना लाओ, पैसिव इनकम उनको आती रहे। और स्पिरिचुअलिटी, जहां कस्टमर का जब मन करे अपने बच्चों को देने का, बहू को देने का, पोते पोती को देने का, अपनी बिटिया को देने का, नाती नातिन को देने का, समाज में कुछ कंट्रीब्यूट करने का, कहीं चढ़ावा देने का, किसी की मदद करने का, वो फ्री हैंड हो, वो डिसीजन उनको लेना पड़े, उनको किसी और पे निर्भर ना रहना पड़े। तो वो होता है एक प्रॉपर रिटायरमेंट प्लानिंग। आफ्टर रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के बाद कहाँ कहाँ से हमें पैसा मिल सकता है या पेंशन आ सकती है। तो कुछ सोर्सेज हुआ करते थे, जैसे कि आप रिटायर्ड हुए, जिस देश में आप रहते हैं, जिस कंट्री में आप रहते हैं, वहां की सरकार आपको पैसा दे, वहां की गवर्नमेंट आपको पैसा दे। इंडिया में ऐसा नहीं है। दूसरा, जिस कंपनी में आप कार्यरत थे, वहां से आपको एक पेंशन मिलती रहे। इंडिया में ये भी पॉसिबल नहीं है। तो एकमात्र सोर्स बचता है कि हम खुद उस रिटायरमेंट के लिए प्लान करें। क्योंकि 4 पिलर्स है रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए, जिसको पहला है गवर्नमेंट सपोर्ट या सोशल सपोर्ट, जो कि इंडिया में एग्जिस्ट नहीं करता। दूसरा, हमारा एम्प्लॉयर हमें पेंशन दे, वहां पे एक इक्वल कंट्रीब्यूशन हमें देना पड़ता है। तीसरा, मोस्ट कंट्रोलेबल है हमारा पर्सनल सेविंग। फोर्थ वन है फैमिली सपोर्ट, कि हम बच्चों के ऊपर डिपेंड हो जाएं, आगे इसके ऊपर भी हम देखेंगे। गवर्नमेंट सपोर्ट नॉन एग्जिस्टेंस है इंडिया में, इस ये ना है ना ही होगा। एम्प्लॉयर सपोर्ट ऑफन इन एडुकेट होता है, और बहुत कम कंपनी में ही होता है। लोग इसको निकाल लेते हैं, यूज कर लेते हैं घूमने फिरने में, रिटायरमेंट से पहले बच्चों की एजुकेशन, शादी के लिए। पर्सनल सेविंग्स जो आजकल इंडिया में है, जनरली इनसफिशिएंट है। और फैमिली सपोर्ट की अगर हम बात करें, डिक्लाइन हो रहा है, टूट रहा है।
वाई रिटायरमेंट प्लानिंग इंडिया में क्यों जरूरत है, क्यों इंडिया में एज एन इंडियंस हमें इसको करने की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज की बात करें, डेवलप कंट्रीज की बात करें, तो वहां के जो रिटायर्ड लोग होते हैं, वहां की जो संस्था है, वहां की जो गवर्नमेंट है, वहां की जो ऑर्गेनाइजेशंस है, वो उसको बहुत तरीके से उनके लिए प्लान करते हैं। उनके लिए बड़े अच्छे अच्छे ओल्ड एज क्रिएशन होम बनाए हैं। हमारा ओल्ड एज होम और उनका ओल्ड एज होम में बहुत डिफरेंस है। वहां पे उनको खेलने के लिए, टाइम पास के लिए बहुत सारे क्रिएशन एक्टिविटीज हैं। बहुत सा मेडिकल सपोर्ट है, नर्स हैं, डॉक्टर्स ऑन कॉल उनके लिए रहते हैं। ओल्ड एज पेंशन उनको मिलती है। ओल्ड एज मेडिकल ट्रीटमेंट फ्री है। मींस वो रिटायरमेंट के बाद भी अपनी लाइफ एक क्वालिटी लाइफ जी रहे हैं। लेकिन अगर इंडिया में हम बात करें तो ऐसा कुछ भी अवेलेबल नहीं है। तो इन मैनी डेवलप्ड कंट्रीज सोशल सिक्योरिटी सपोर्ट है, पेंशन्स हैं, पब्लिक हेल्थ केयर है, एल्डर केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है। इंडिया में न्यूक्लियर फैमिली राइज हो रही है, सोशल सपोर्ट, ओल्ड एज है बहुत लिमिटेड है। चिल्ड्रंस के ऊपर अब डिपेंड नहीं हो सकते, मेडिकल कॉस्ट राइजिंग हो रही है, इन्फ्लेशन राइजिंग हो रहा है, जो लॉन्जिविटी है वो इंक्रीज हो रही है। इसके लिए इंडिया में जो रिटायरमेंट प्लानिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इसको प्लान करना। क्यों? नो सोशल सिक्योरिटी कंपेयर टू डेवलप कंट्रीज, न्यू डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर फैमिली, परिवार छोटे हो रहे हैं। पहले 3 भाई 4 भाई मिलके रहते थे, एक घर में एक कुटुंब में रहते थे। अगर एक भाई अच्छा नहीं कर पा रहा, नहीं कमा पा रहा, तो बाकी के जो 2 भाई हैं उनके जो बच्चे हैं मिलके घर चला लेते थे। लेकिन अब जो कुटुंब है छोटे हो गए हैं, लोग अलग रहना पसंद करते हैं, अलग घर में रहते हैं, त्योहार में साथ हैं, लेकिन किसी दुख दर्द में सब बटे हुए हैं। आफ्टर हायर एजुकेशन बच्चे अब्रॉड में जाना पसंद कर रहे हैं। रिटायरमेंट के बाद टैक्सेस हैं, इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रहा है, जो एक लॉन्जेविटी है वो इंक्रीज हो गई है, और एडवांस डेवलपमेंट ऑफ मेडिकल साइंस है। तो ये कुछ फैक्टर है जिसकी वजह से हमें रिटायरमेंट के लिए प्लान करना अब ऑप्शन नहीं है, अब नेसेसिटी है। अब ऑप्शन नहीं है, अब नेसेसिटी है। क्योंकि रिटायरमेंट में 60 साल की एज के बाद जो एम्प्टी पॉकेट्स हैं, खाली जेब है, एक ग्रेटेस्ट वरी होती है। क्योंकि 60 साल की उम्र के बाद कुछ खर्चे तो चलते रहेंगे। ग्रोसरी का बिल है, इलेक्ट्रिसिटी वाटर बिल है, मोबाइल टेलीफोन बिल है, मेडिकल एक्सपेंसेस हैं, हाउस मेंटेनेंस है, फ्यूल, ट्रांसपोर्ट, डेली लिविंग एक्सपेंसेस, फैमिली सपोर्ट, जो चलते रहेंगे। लेकिन अगर एम्प्टी पॉकेट्स है, खाली पॉकेट्स है, तो कस्टमर से पूछिए कि आप ये जो सारे खर्चे हैं ये कैसे मैनेज करेंगे, किसके ऊपर आप आश्रित रह सकते हैं। इसके लिए हमें रिटायरमेंट प्लान करना बहुत जरूरी है। अगर हम बात कर रहे हैं एम्प्टी पॉकेट्स, तो जो एक व्यक्ति 25 साल की एज में कमाना चालू करता है और एक 60 65 साल की एज में रिटायर्ड होता है, लगभग एक 30 35 40 साल का फेज उसके पास होता है जहां पे वो कमाता है। हर महीने उनको एक पे चेक मिलता है, हर महीने उनको एक इनकम मिलती है, एक आय मिलती है। लेकिन ऐसा क्यों है कि रिटायरमेंट के बाद मोर देन 90%, अराउंड 90 to 94% लोग की जो पॉकेट है वो एम्प्टी हो जाती है, खाली हो जाती है। तो कस्टमर को उसका भी एक आपको अवेयरनेस देना जरूरी है कि सर हमारी लाइफ के डिफरेंट फेजेस होते हैं। किस तरह से वो फेजेस हैं? जैसे पहला फेज है 0 से 25 साल, जहां पे हम डिपेंड है हमारे माता पिता पे, लेकिन वो हमारे माता पिता की जिम्मेदारी है क्योंकि वो हमको इस दुनिया में लेके आए हैं। और वहां पे जो डिपेंडेंसी वाला फेज होता है ना, बड़ा लव केयर वाला होता है। हमारे माता पिता हमारी हर छोटी मोटी जो जरूरत होती है उसका ध्यान रखते हैं। दूसरा फेज आप कह सकते हैं 25 से 28 साल, जो फ्रीडम का एक फेज होता है, जहां पे जो पैसा आप कमा रहे हैं, रुपये आप कमा रहे हैं, आपने जो कमाना चालू किया उस पर पूरा आपका अधिकार है। क्यों? आपकी शादी नहीं हुई,
आपके जो पेरेंट्स हैं वो वर्किंग पेरेंट्स हैं, वो रिटायर्ड नहीं हुए, तो आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है। उसका मोस्ट इंपोर्टेंट फेज आता है 28 से 55 साल, जिसको हम कहते हैं द फेज ऑफ प्रोवाइडर, जहां पे लिख लीजिए, चिल्ड्रंस ग्रोइंग, पेरेंट्स एजिंग। बच्चे बड़े हो रहे हैं, माता पिता बूढ़े हो रहे हैं। बच्चे बड़े हो रहे हैं, माता पिता बूढ़े हो रहे हैं। ये वो एज, वो फेज जहाँ पे सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पास आती है। उसके बाद नेक्स्ट फेज आता है डिस्ट्रीब्यूशन, जहाँ पे हमारे बच्चे अब बड़े हो गए, उनकी शादी के लिए, हायर एजुकेशन, मैरिज के लिए हमने जो पैसा है सब खर्च कर दिया। और यहाँ पे जो हमारी जो पॉकेट्स हैं वो कहीं ना कहीं एम्प्टी हो जाती है, खाली हो जाती है डिस्ट्रीब्यूशन फेज में। और 60 साल के बाद हमारी जिंदगी बन जाती है लाइफ ऑफ अनसर्टनिटी, क्योंकि हमने उसके लिए प्लान नहीं किया। तो अगर आप चाहते हैं कि 60 साल की एज के बाद जो आपकी पॉकेट्स है वो कभी एम्प्टी ना हो, तो आपको आपके फ्यूचर को सिक्योर करना पड़ेगा। क्योंकि डू यू हैव इनफ फंड ऑफ योर रिटायरमेंट, एक कस्टमर से क्वेश्चन हमारा हमेशा रहता है कि क्या आपके पास ऐसा कोई प्लान है रिटायरमेंट के बाद, आपके पास क्या इनफ फंड है? क्योंकि मोस्ट लोगों को क्या लगता है मेरा सेविंग है, इनफ है। लेकिन वो सेविंग हमने देखा, जो कस्टमर का डिस्ट्रीब्यूशन फेज है, वहां पे वो सेविंग बहुत ज्यादा कस्टमर खर्च कर देता है। तो इसके लिए जरूरी है कि रिटायरमेंट के लिए हम एक अपना अलग से फंड, अलग से प्लान बनाए। क्योंकि लाइफ के स्टेजेस अगर हम समझें, तो जो हमने देखा कि 0 से 25, 5 से 25 हमारा जो फेज होता है, हम लर्नर स्टेज के होते हैं। 25 साल के बाद हम अर्नर बन जाते हैं, लर्नर से हम क्या बन गए, अर्नर। उसके बाद 28-30 साल की एज में हम शादी करते हैं, तो हम पार्टनर बन जाते हैं। उसके बाद हम पेरेंट्स बनते हैं, और उसके बाद हम प्रोवाइडर बन जाते हैं। इन सब स्टेज में हम पैसा कमा रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, खर्च कर रहे हैं। आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। लेकिन कस्टमर को बताइए कि जो ये फेज है, यहाँ पे केवल आवक और जावक नहीं, यहाँ पे एक हमें जो है सेविंग भी करना है, हमें पैसे को बचत भी करना है। क्योंकि अगर हम देखें तो फाइनेंशियल गैप कि एक व्यक्ति जो 25-30 साल की एज में कमाना चालू करता है, धीरे धीरे इनकम इंक्रीज होती है। एक 60 साल की उम्र में जब वो रिटायर्ड होता है, एट द एज ऑफ 60, जब वो रिटायर्ड होता है, अगर उसके पास पैसिव इनकम नहीं है, पैसिव इनकम नहीं है, तो आज उसके पास एक इनकम आ रही है, सपोज कीजिए 1 लाख रुपए, और 60 साल पे वो रिटायर्ड हुआ, उसके पास जो इनकम आ रही है वो आ रही है 10,000 या 20,000 रुपए महीना। जो ये गैप है, इसको कहते हैं ना गैप ऑफ डिवेस्टेकन, जहां पे कस्टमर को अपनी लाइफस्टाइल के साथ समझौता करना पड़ता है, जहां पे कस्टमर को अपने ड्रीम्स, डिजायर्स के साथ समझौता करना पड़ता है। जो कस्टमर ने अपना एक रिटायरमेंट सोचा था कि मैं ऐसा जीऊंगा, ऐसे समय व्यतीत करूंगा, उसके साथ समझौता करना पड़ता है। जो ये द वाइडनिंग गैप है, एज एन इंश्योरेंस एडवाइजर, एज अ फाइनेंशियल प्लानर, एज अ रिटायरमेंट प्लानिंग एक्सपर्ट, हमारा ये काम है कि हम इस गैप को फिलफिल करें। और इस गैप को फिलफिल करने का जो प्रोसेस होता है उसको कहते हैं रिटायरमेंट प्लानिंग। तो रिटायरमेंट प्लानिंग क्या है कि जो आपकी आज एक्टिव इनकम आ रही है, आपको सैलरी मिल रहा है, आपको जो पैसा मिल रहा है, 60 साल की उम्र के बाद भी वो पैसा आपको पैसिव इनकम के रूप में मिलता रहे। मीन्स आज मैं एक्टिवली वर्क कर रहा हूं, 60 साल की उम्र के बाद ये पैसा मेरे को मिलता रहे पेंशन के रूप में, एक फंड के रूप में मेरे पास रहे। उसको रिटायरमेंट प्लानिंग कहते हैं। 5 रीजंस कि क्यों रिटायरमेंट प्लानिंग इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला रीजन ये आप लिख लीजिएगा, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। जो हमने बात करी इमोशंस की शुरुआत में, कंसेप्ट सेलिंग में, प्राइड एंड डिग्निटी, तो यहाँ पे आपको डिग्निटी के ऊपर बात करनी है कि कोई भी पेरेंट्स ये नहीं चाहते कि आफ्टर रिटायरमेंट हम अपने बच्चों के ऊपर डिपेंड हो जाए। पेरेंट्स से एक बात कीजिए, एक छोटा सा डायलॉग, कि जब हमारा छोटा बच्चा स्कूल में जाता है, पहली बार स्कूल में कदम रखता है, 5th क्लास, 6th क्लास, 7th क्लास तक, तो जो उसका जो बैग होता है, बैग एज अ पेरेंट्स हम उठाते हैं या नहीं उठाते? एक बार चैट बॉक्स में डालिए यस या नो।
बच्चे का बैग, क्या हम उसको कैरी करते हैं, नहीं करते? स्कूल छोड़ने जा रहे हैं, हम कैरी करेंगे। आप फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर पे रहते हैं, आप कैरी करेंगे। हम उठाते हैं। कस्टमर से कहिए कि हम जब बच्चे छोटे थे, हमने उनको उनका जो बैग है, बुक्स का बैग, स्कूल बैग, इवन उसका बोझ तक नहीं उठाने दिया। आप क्या सोचते हैं कि 60 साल के बाद आप हस्बैंड एंड वाइफ उनके कंधों पे बैठ जाएंगे और वो अपनी लाइफ को इजिली जी पाएंगे? तो नो डिपेंडेंस ऑन चिल्ड्रन और रिलेटिव, लिव लाइफ ऑन योर ओन टर्म्स। दूसरा, मेडिकल सिक्योरिटी। मेडिकल सिक्योरिटी, अगर आपके पास रिटायरमेंट प्लानिंग नहीं है, मेडिकल के लिए हमें कितना सेक्रीफाइस, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है, इसका कस्टमर को ज्ञात दिलाइए कि आज रिटायरमेंट से पहले आप अच्छे डॉक्टर के पास आपका, अपनी वाइफ का इलाज करवाते हैं, अच्छे हॉस्पिटल में जाके ट्रीटमेंट कराते हैं, बढ़िया से बढ़िया जो मेडिसिन होती है उसको लेते हैं। लेकिन अगर ये नहीं है, तो हम ना अच्छे डॉक्टर के पास जा पाएंगे, ना अच्छे हॉस्पिटल में जा पाएंगे, और मेडिसिन भी हमें कहीं ना कहीं जो ये औषधालय चलते हैं वहां से लेनी पड़ेगी। तो हमें हमारी सेहत के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। जो ये महंगाई दर बढ़ रही है, अगर हम रिटायरमेंट प्लानिंग नहीं करते हैं, तो हम कभी भी हमारे उस रिटायरमेंट फेज को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। जो हमारा एक लाइफस्टाइल बना हुआ है, हम हमारे वाइफ के साथ उनकी एनिवर्सरी पे, उनके बर्थडे पे, हमारी एनिवर्सरी पे अच्छी जगह घूमने जाते हैं, अच्छे रिजॉर्ट्स में, अच्छे होटल में रुकते हैं, अच्छी जगह ट्रीट करते हैं अपने आप को, अच्छे गिफ्ट देते हैं। इस लाइफस्टाइल को भी हमें रिटायरमेंट के बाद भी प्रोटेक्ट करना है। मतलब ये लाइफस्टाइल चलती रहे, वाइफ को सेम तरह का ट्रीटमेंट मिलता रहे, सेम हॉस्पिटलिटी मिलता रहे, इसके लिए रिटायरमेंट प्लानिंग जरूरी है। सबसे बड़ा पीस ऑफ माइंड, कि आपको ये पता हो कि 60 साल की उम्र के बाद मेरे को इनकम के लिए, पैसे के लिए ना अपने बच्चों के ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा, ना किसी ओल्ड एज पे डिपेंड होना पड़ेगा, ना किसी मार्केट सिचुएशन, मार्केट कंडीशन पे मैं डिपेंड रहूंगा, कि जो भी मैंने प्लान किया है गारंटीड है। इसके लिए मेरे को रिटायरमेंट प्लानिंग करना जरूरी है। तो सिक्योर टुडे, एंजॉय टुमारो, स्मार्ट रिटायरमेंट प्लान फॉर वेल्थ, डिग्निटी एंड पीसफुल रिटायरमेंट। तो हमने कस्टमर को सबसे पहले बताया क्या रिटायरमेंट प्लानिंग है, और 5 रीजंस क्यों हमें रिटायरमेंट प्लानिंग करना चाहिए। उसके बाद हम बताएंगे 5 कॉमन रिटायरमेंट प्लानिंग मिस्टेक्स जो लोग करते हैं, और जिसके कारण उनका जो रिटायरमेंट है, वो जो रिटायरमेंट होता है एक अंधकार वाला रिटायरमेंट होता है। 5 रीजंस कौन कौन से हैं? अंडरस्टैंडिंग एंड अंडर एस्टिमेटिंग हेल्थ केयर कॉस्ट एंड इन्फ्लेशन, स्टार्टिंग टू लेट मीन्स डिले करते रहना, रिलाइंग ऑन पीपीएफ ईपीएफ, कोई रिटायरमेंट के लिए डाइवर्सिफिकेशन या फंड नहीं बनाना, टैक्स इम्प्लीकेशन को इग्नोर करना, और फेलिंग टू प्लान। जैसे मिस्टेक नंबर 1, स्टार्ट टू लेट। हर साल डिले, हर साल डिले। अभी तो मैंने कमाना चालू किया है, आई एम टू यंग, जस्ट स्टार्टेड माय करियर, अभी मेरी अदर प्रायोरिटीज हैं, मेरा ईएमआई जा रहा है घर का, गाड़ी का, पहले उनसे छुटकारा पा लूं, मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, अब उनके एजुकेशन के लिए मेरे को पैसा बचाना है। ये चालू रहता है, और एज 55 जब रिटायरमेंट के नजदीक वो आ जाते हैं, तो उनको लगता है कि काश मैंने इसको पहले प्लान कर लिया होता। इनएडुकेट रिटायरमेंट प्लानिंग, जो हमारा इनकम है, जो हमने फंड बनाया है, वो इस तरह से बनाया है कि हम 60 साल पे रिटायर हुए, 4-5 साल, 7 साल में वो ड्राई हो जाता है, आगे के ईयर्स के लिए कोई पैसा नहीं रहता। लेकिन जो एक प्रॉपर प्लानिंग होती है, उसमें जरूरी है कि आपको हर साल पैसा मिलता रहे, परिवार के लिए लीगेसी मिलती रहेगी। यहाँ पे आप धीरे धीरे आपका जो उमंग है, उत्सव है, तो वहां पे आप उसका रोल बता रहे हैं। तो द मैथ ऑफ डिले क्या कहता है कि जितना हम प्रोकास्टिनेट करेंगे, डिले करते रहेंगे, उतना जो हमारा बकेट है,
किसका बकेट? रिटायरमेंट फंड का। वो श्रिंक होता रहेगा, वो कम होता रहेगा। मिस्टेक टू, डिपेंडिंग ऑन योर चिल्ड्रन, मेरे बच्चे मेरा ध्यान रखेंगे, मेरा रिटायरमेंट प्लान मेरे बच्चे हैं। जैसे जो बागवान पिक्चर का एक डायलॉग था, अमिताभ बच्चन जी क्या कहते हैं, ये जो चार चार बच्चे हैं, ये मेरे बुढ़ापे की लाठी है, ये मेरे रिटायरमेंट का फंड है। लेकिन इंडिया में चीजें बदल रही हैं। सर्वे कहते हैं कि जो रिटायर्ड लोग हैं उनको आज सोसाइटी में बच्चों के द्वारा तिरस्कारित किया जाता है, डिसरिस्पेक्ट उनके साथ की जाती है, वर्बल अब्यूज दिया जाता है, इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन उनके साथ किया जाता है। मतलब मियाँ बीवी पार्टीज में जा रहे हैं, पार्टीज कर रहे हैं, माता पिता को घर पे छोड़ा जा रहा है। कि डेटा कस्टमर को दिखाइए, क्योंकि कहा जाता है ना सेल्स में, बेटा झूठ बोल सकता है, डेटा कभी झूठ नहीं बोलता। तो ये कुछ डेटाज हैं। न्यूज़पेपर की कटिंग, हाउस होल्ड 200 सिटीज से, कि रिटायरमेंट के बाद जिन लोगों ने सोचा था मेरे बच्चे मेरा रिटायरमेंट फंड है, उनकी क्या पोजीशन है, क्या स्थिति है रिटायरमेंट के लिए। तीसरी मिस्टेक, नो गारंटेड इनकम प्लानिंग, मार्केट रिटर्न अनसर्टेनिटी के ऊपर डिपेंड होना। तो यहाँ पे एक बहुत सा पंच लाइन सेल्स कोटेशन लिखा हुआ है कि सर्टेनिटी ऑफ इनकम इज इक्वल टू सर्टेनिटी ऑफ डिग्निटी। अगर रिटायरमेंट में आपको हर साल इनकम मिल रहा है तो ही वो डिग्निटी प्लानिंग है। किसी साल मार्केट ने अच्छा रिटर्न दिया, अगले साल 2 साल नहीं दिया, और उन 2 साल में आपको अपने बच्चों से पैसा मांगना पड़ गया, उस 2 साल में आपको आपके लाइफस्टाइल से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ गया, तो कहीं ना कहीं एक डेंट लगता ही है कि यार ये रिटायरमेंट प्लानिंग एक फुल प्रूफ प्लान नहीं है। तो इसके लिए एक जरूरी है कि जो पैसिव इनकम हो वो कंटिन्यू हो, और वहां पे फिर धीरे धीरे हम अब हमारा जो प्रोडक्ट है अक्षय शांति लाभ उत्सव उमंग, उसके बारे में बात करेंगे। इग्नोरिंग इन्फ्लेशन, महंगाई दर को इग्नोर कर देना। जो महंगाई दर है वो एक साइलेंट किलर है। हेल्थ में महंगाई है, खाने पीने की चीज में महंगाई है, यहाँ पे कस्टमर को अवेयर करना है। कोई सेपरेट फंड्स ना बनाना, हम एक ही जगह पैसा करते हैं। कस्टमर क्या कहता है कि मैंने म्यूचुअल फंड डाल रखे हैं, उसी म्यूचुअल फंड में से बच्चों के एजुकेशन के लिए पैसा निकाल लेते हैं, उसी म्यूचुअल फंड में से बच्चों की मैरिज के लिए पैसा निकाल लेते हैं, उसी म्यूचुअल फंड में से अपने घूमने फिरने के लिए पैसा निकाल लेते हैं, उसी म्यूचुअल फंड में से कभी घर में कोई टीवी खराब हो गया, फ्रिज खराब हो गया, इमरजेंसी आ गई, वहां से पैसा निकाल लेते हैं। और रिटायरमेंट जब होते हैं तो देखते हैं वो फंड श्रिंक हो के निकल निकल के वो जो बकेट है वो एम्प्टी हो गई। तो कहा जाता है कि इसलिए रिटायरमेंट का फंड आपका एक अलग होना चाहिए। स्टोरी बताइए, द स्टोरी ऑफ रमेश। 25 साल की एज में कमाना चालू किया, 30 साल की एज में शादी हुई, बच्चे हुए, घर लिया, कार लिया, बच्चों का एजुकेशन किया, शादी करी। 31 साल हर चीज के लिए प्लान किया, हर चीज के लिए ईएमआई दी, घर के लिए ईएमआई दी, कार के लिए ईएमआई दी, बच्चों के एजुकेशन के लिए ईएमआई दी, परिवार के लाइफस्टाइल के लिए जो है ईएमआई दी, बच्चों की शादी के लिए पर्सनल लोन लिया तो ईएमआई दी। लेकिन एक ईएमआई भर रह गया, भूल गया भरने से, अपने रिटायरमेंट की। और 60-62 साल की एज में रिटायर्ड हुए। जो सैलरी मशीन है वो ब्रोक हो गई, मंथली एक्सपेंसेस के ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ गया, क्योंकि कोई पेंशन नहीं थी, कोई गारंटेड इनकम नहीं थी। और कस्टमर से कहिए, ये किसी एक रमेश की कहानी नहीं है, ये हर एक उस भारतीय की कहानी है, हिंदुस्तानी की कहानी है, जो अपने लिए प्लान नहीं करता, जो अपने लिए प्लान नहीं करता। क्योंकि ये एक रमेश है जो होम लोन की ईएमआई दे रहा है, बच्चों की स्कूल की फीस दे रहा है, सभी तरह के क्रेडिट कार्ड के बिल दे रहा है, रेंट दे रहा है, और अपने परिवार को एक अच्छा लाइफस्टाइल दिया हुआ है। लेकिन 60 साल की उम्र के बाद उसी रमेश के पास अपने लिए कोई रिटायरमेंट फंड नहीं है, क्योंकि उसने एक गलती करी, अपने रिटायरमेंट के लिए एक ईएमआई भरना भूल गए। तो आप हर महीने ईएमआई देते हो, घर, स्कूल, एटसेट्रा,
आप एक रिस्पॉन्सिबल फैमिली मैन हो, आपने हर जिम्मेदारी को ईएमआई के थ्रू सिक्योर किया है। लेकिन क्या आपने अपनी 60 साल की उम्र की जिंदगी के बाद अपनी लाइफ को सिक्योर किया है? उसके लिए क्या जरूरी है? आज एक ईएमआई मीन्स मंथली इनकम, मंथली पेंशन के लिए आप हमारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसमें सेव करना चालू करें। तो यहाँ पे हम कस्टमर को क्या बता रहे हैं? द वैल्यू ऑफ सेविंग एंड द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टिंग। द मैन हु हैड प्रोवाइडेड फॉर एवरीवन वाज नाउ डिपेंडेंट ऑन एवरीवन। हर एक छोटे छोटे खर्चों के लिए उसको डिपेंड होना पड़ा। तो रिटायरमेंट प्लानिंग क्या है? रिटायरमेंट प्लानिंग एक सेल्फ रिस्पेक्ट प्लानिंग है, क्योंकि सैलरी स्टॉप्स हो जाएंगी लेकिन जो बिल हैं ये स्टॉप्स नहीं होंगे, ये आते रहेंगे। इसके लिए रिटायरमेंट प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। तो ये कुछ 5 मिस्टेक्स हैं जो हमें कस्टमर को बतानी है। क्लियर है सभी को? तो जो गारंटेड इनकम है वो पीस देगी, फ्रीडम देगी मार्केट के एंजाइटी से। और फिर वही डायलॉग, सर्टेनिटी ऑफ इनकम इज इक्वल टू सर्टेनिटी ऑफ डिग्निटी। क्लियर है सभी को? एक बार चैट बॉक्स में बताइए। सबसे पहले हमने क्या है रिटायरमेंट प्लानिंग वो देखा, 5 रीजन देखे, और उसके बाद हमने देखा 5 मिस्टेक्स। यस, क्लियर क्लियर, यस। नोट्स बनाते रहिए, जो भी पॉइंट्स आपको अच्छे लग रहे हैं मेक श्योर कि आप उसका नोट्स बना रहे हैं। तो 5 कॉमन मिस्टेक मेरे बच्चे मेरा ध्यान रखेंगे। नो प्लानिंग फॉर रेगुलर इनकम, इग्नोरिंग इन्फ्लेशन, आई वॉन्ट लिव फॉर लॉन्ग टाइम, नॉट इन्वेस्टिंग इन अ सेविंग इंस्ट्रूमेंट। तो यहाँ पे आपका रोल, एडवाइजर का रोल बहुत बड़ा हो जाता है कि आपको पॉलिसी सेलर ना बन के एक ट्रस्टेड फाइनेंशियल उनका पार्टनर, प्लानर बनना है, जो क्लाइंट की क्या मदद करेगा इन 5 मिस्टेक्स को एजुकेट करने में और अवेयर करने में। तो आपका क्या काम है? सिक्योरिंग डिग्निटी एंड प्रोस्पेरिटी। कस्टमर का जो गोल्डन ईयर्स है, रिटायरमेंट के बाद जो गोल्डन ईयर्स है उसको प्रोवाइड कराना। उसके लिए कस्टमर के पास सिक्योर इंडिपेंडेंट केयर रहे, इंश्योर इफिशिएंट सेविंग हो, प्रॉपर्टी को बेचना ना पड़े, असेट्स कभी भी सोल्ड आउट ना करना पड़े, लॉन्जेविटी के लिए प्लानिंग, गारंटी लाइफ टाइम इनकम के लिए प्लानिंग। तो से नमस्ते टू डिग्निटी एंड पेंशन एंड गुड बाय टू टेंशन। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आप अपने स्टेटस पे लगा सकते हैं। और स्क्रीनशॉट लेने के बाद चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए डन। तो एज एन इंश्योरेंस एडवाइजर अब आपका रोल क्या है कि प्रोडक्ट सेलर की जगह आपको लोगों को पहले एजुकेट करना है, फिर वहां पे आपको अपना कंसेप्ट रखना है। मीन्स अब हमें सीधा प्रोडक्ट नहीं लेके जाना, मीन्स अब हमें सीधा उत्सव उमंग नहीं लेके जाना। हमें उत्सव उमंग क्या काम करता है रिटायरमेंट के लिए, क्यों रिटायरमेंट के लिए क्यों जरूरी है, जब हम उस कस्टमर को एजुकेट करेंगे, उनको कंसेप्ट्स के थ्रू एम्पावर करेंगे। मीन्स हमारे पास जो नॉलेज है, आज आपने क्या लिया? नॉलेज लिया। आप इसको एक बार दो बार देखेंगे, रिहर्सल करेंगे, आईने के सामने जो आपने नोट्स बनाए हैं इसको आप पढ़ेंगे, ये नॉलेज को आप स्किल्स में लेके आएंगे। फिर आप एक माइंडसेट बनाएंगे कि यस, इस पे मेरे को काम करना है। और जब कंसिस्टेंसी रखेंगे तो हम, जो हमारा लक्ष्य होता है एमडीआरटी एडवाइजर
सीओटी एडवाइजर, टीओटी एडवाइजर, और उसके बाद कस्टमर की लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएंगे, तभी ये पॉसिबल है। वॉइस सभी को आ रहा है? एक बार चैट बॉक्स में बताइए, वॉइस सभी को आ रहा है? वॉइस क्लियर है? वॉइस सभी को आ रहा है? यस, जिसको भी वॉइस का इशू है वो एक बार एग्जिट होके रीज्वाइन कर लीजिए। और अगर दोस्तों हमें एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी एडवाइजर बनना है तो हमें कंसेप्ट सेलिंग तो सीखनी पड़ेगी, लेकिन कंसेप्ट सेलिंग के साथ साथ हमें सिगमेंट सेलिंग भी सीखनी पड़ेगी। लिख लीजिए आपकी नोटबुक में, कंसेप्ट सेलिंग प्लस सिगमेंट सेलिंग मींस हमारे पास बहुत सारे सिगमेंट्स हैं इंश्योरेंस एडवाइजर के पास। जैसे रिटायरमेंट एक सिगमेंट है, तो रिटायरमेंट के कंसेप्ट अलग हैं, आइडियाज अलग हैं। चिल्ड्रंस एक कंसेप्ट है, एक सिगमेंट है, तो चिल्ड्रंस के लिए एजुकेशन, मैरिज, वेल्थ क्रिएशन, सैलरी सेविंग स्कीम, ये कंसेप्ट अलग हैं। उसी तरह इनकम इंश्योरेंस एक एक सिगमेंट है, यूलिप एक सिगमेंट है, एचएनआई एक सिगमेंट है। तो एज एन इंश्योरेंस एडवाइजर आपको इन सिगमेंट्स पे काम करना है, जिसको हम कहते हैं कि आपको जो फाइनेंशियल प्लानिंग के पिलर्स हैं, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट, इन्फ्लेशन, फाइनेंशियल गोल्स जिसमें बच्चों के बारे में, रिटायरमेंट के बारे में बात करते हैं, इमरजेंसी फंड जहां पे आपके टर्म इंश्योरेंस, सेविंग्स का रोल आता है, उसको आपको सिक्योर करना है, उसको आपको प्रोक्योर करना है। तभी हम कह सकते हैं कि हम कस्टमर के लाइफ में कुछ वैल्यू को ऐड कर पाएंगे। काफी सारे साथी कह रहे थे कि जो 5 कॉमन मिस्टेक्स था उसका भी एक स्क्रीनशॉट लेना है। इसका भी आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेने के बाद चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए दोस्तों, डन। ले लिया? तो अभी आगे हमें और भी काफी चीजें देखनी है, डिस्कस करनी है, लेकिन आगे जाने से पहले लगभग हमें 1 घंटा हो गया है। 8 बजे हमने चालू किया था, 9 बजे है। ये 1 घंटा कैसा रहा आप सभी के लिए? कुछ नई लर्निंग, नए आइडियाज मिले? यस या नो, एक बार चैट बॉक्स में बताइए इस 1 घंटे का एक्सपीरियंस। उसके बाद एक छोटा सा अनाउंसमेंट है आप सभी के लिए, और उसके बाद हम कॉम्बिनेशंस देखेंगे। ये जो 1 आवर है जिसमें हमने देखा कंसेप्ट सेलिंग और रिटायरमेंट के बारे में, अभी तक कैसा लगा सभी को? तो एक छोटा सा इंफॉर्मेशन है नेक्स्ट 10 मिनट्स के लिए उन सभी साथियों के लिए। उसके बाद एक बहुत पावरफुल 3 कॉम्बिनेशन हम देखेंगे, और एक बहुत बढ़िया कंसेप्ट हम देखेंगे, कॉस्ट ऑफ डिले। उन साथियों के लिए, उन लोगों के लिए जो डिसीजंस को डिले करते हैं कि बाद में सोचता हूं, देखता हूं, बताता हूं, उनको हम कैसे एजुकेट करें, अवेयर करें। अभी ये सब हमें देखना बाकी है, सीखना बाकी है, कॉम्बिनेशन कंसेप्ट। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट आप सभी के साथ करना है कि जो भी साथी 6 पिलर्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग और ये जो सिगमेंट सेलिंग है, इसको अगर और डिटेल में सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, गहराई से इसको एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो एवरी ईयर, हर साल, साल में एक बार हम एक वर्कशॉप लॉन्च करते हैं जिसका नाम है 5 का पंच। जहां पे जो मेन 5 सेगमेंट्स हैं, रिटायरमेंट प्लानिंग, चिल्ड्रन एजुकेशन, मैरिज प्लानिंग, एचएनआई सेगमेंट, वेल्थ क्रिएशन एंड स्टेट प्लानिंग, इनकम इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस बहुत बड़ा मार्केट है, और यूलिप जो आज की नई
पहल है, उसके बारे में हम इन डिटेल 2-2 ढाई-ढाई घंटा मिलते हैं हफ्ते में एक बार और उसको डिस्कस करते हैं इंश्योरेंस एडवाइजर्स के लिए। इस बार साल 2026 में जो 5 का पंच है दोस्तों, वो आ रहा है जून महीने में। जून महीने में जहां पे हमने 5 सेशंस तो आपके लिए रखे ही रखे हैं। ये 5 सेगमेंट हमने और 2 सेगमेंट को कवर किया है। एज एन इंश्योरेंस एडवाइजर क्यों आपको ये ज्वाइन करना चाहिए, क्यों आपको ये सीखना चाहिए? क्योंकि आज का क्लाइंट एक फुल प्रूफ फाइनेंशियल प्लानिंग अपने इंश्योरेंस एडवाइजर से चाहता है कि मेरा इंश्योरेंस एडवाइजर मेरे को रिटायरमेंट के बारे में बताए, हेल्थ के बारे में बताए, यूलिप के बारे में बताए, टर्म इंश्योरेंस के बारे में भी एक सही नॉलेज दे, एक राइट नॉलेज दे। और कैसे आप उनको दे सकते हैं, तो उसके लिए हम पूरा एक एक दिन का एक डेडिकेटेड वर्कशॉप लेके आए हैं। यहाँ पे डे 1 में हम देखेंगे रिटायरमेंट प्लानिंग, नीड एनालिसिस। अभी हमने एक थ्योरी समझी है, डीप में जाने के लिए हमें टाइम चाहिए कि नीड को एनालिसिस कैसे करें, एनालिसिस करने का उसकी स्ट्रेटेजी कैसे बनाएं, क्लाइंट्स को कैसे प्रेजेंटेशन दें, अप्रोच दें। मोस्ट इंपोर्टेंट रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए जो क्वेश्चंस होते हैं कस्टमर से, कैसे क्वेश्चंस पूछें और उनको प्रेजेंट कैसे करें, तो उसके लिए हम आपको रेडी टू यूज 10 कॉम्बिनेशंस देंगे। और इसके अलावा एक टूल भी देंगे एक्सेल से हम कैसे रिटायरमेंट प्लानिंग कस्टमर को समझाएं। डे 2 हम देखेंगे चिल्ड्रन सेगमेंट, जिसमें चिल्ड्रन सेगमेंट में 3 मेन है: बच्चों का एजुकेशन, मैरिज और बच्चों के लिए एक वेल्थ सपोर्ट स्ट्रेटेजी। वेल्थ सपोर्ट स्ट्रेटेजी बहुत प्यारे कंसेप्ट्स हैं, बहुत प्यारे सेगमेंट्स हैं। किसी भी पेरेंट्स के पास आप बैठेंगे, इमोशन वे में बात करेंगे, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। एजुकेशन कॉर्पस प्लानिंग, मैरिज प्लानिंग, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग, और यहां भी हम आपको 10 रेडीमेड कॉम्बिनेशन देंगे। तीसरा कंसेप्ट जो आपको बहुत जल्दी आपके लक्ष्य तक पहुंचा सकता है, जिसको हम कहते हैं HNI, जो बड़े पॉलिसी देते हैं। इनसे बात करने के जो क्वेश्चंस होंगे, डायलॉग होंगे, स्ट्रेटेजी होंगे, ये अलग बदल जाएगी। यहाँ पे हम HNI क्या पसंद करते हैं, स्टेट प्लानिंग इनको कैसे बताएं, वेल्थ बिल्डिंग स्ट्रेटेजी इनकी क्या रहती है, कैश फ्लो स्टेटमेंट इनको कैसे समझाएं, उसके ऊपर बात करेंगे। और 10 पावरफुल फाइनेंशियल कॉम्बिनेशन आपको हम देंगे। डे 4 इनकम इंश्योरेंस, जो जहां पे हम देखेंगे कि किसी भी कस्टमर को क्यों जीवन बीमा लेना चाहिए, क्यों उनके पास एक अच्छा ह्यूमन लाइफ वैल्यू के अकॉर्डिंग बीमा होना चाहिए। ह्यूमन लाइफ वैल्यू आपने बहुत बार सुना होगा, समझा होगा, लेकिन इसको बहुत डीप में हम देखेंगे विद बहुत प्यारी प्यारी फोटोज के साथ। और डे 5 जो कि 5th है 5 का पंच में, यूलिप। केवल हम यूलिप नहीं समझेंगे, हम यूलिप को कैसे पोजीशनिंग करनी है उसके बारे में देखेंगे। मॉडर्न क्लाइंट्स जो आज का जेनजी है, इसको कैसे प्रेजेंटेशन दें। और 10 अवेयरनेस पोस्टर हम देखेंगे। तो टोटल आपको 10 × 5 50 रेडीमेड कॉम्बिनेशन अवेयरनेस पोस्टर भी हम दे रहे हैं। इसके अलावा 2 बोनस सेशन हम आपको दे रहे हैं जो कि जरूरत है। एक सेगमेंट और है जिसको हम कहते हैं हेल्थ सेगमेंट। तो आपको इंडस्ट्री ट्रेनर मिस्टर विवेक मित्तल जी आके समझाएंगे कि आप लोगों के पास जाके हेल्थ के बारे में कैसे उनको एजुकेट और अवेयर कर सकते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा सेगमेंट है और बहुत बड़ा आपके पास इसका स्कोप है। एक नेक्स्ट सेगमेंट और हमने इसमें जोड़ा है, जो आपने आज मेरा प्रेजेंटेशन देखा, जो हमने इमेजेस बनाई, वो सब हमने बनाई है विद द हेल्प ऑफ AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और मैं चाहता हूं कि जो हमारा इंश्योरेंस एडवाइजर है वो भी AI सीखे, एक बेसिक लेवल का AI सीखे। और जो हम आपको 50 कॉम्बिनेशन देने वाले हैं, उसमें आप AI की मदद से आपका फोटो, नाम, नंबर, डिटेल प्रोफेशनल तरीके से ऐड कर पाए। तो उसका भी एक डेडिकेटेड मास्टर क्लास हमने रखी है। इसके अलावा कुछ बोनसेस आपके लिए, जैसे सभी 5 सेशंस का रिकॉर्डिंग मिलेगा 30 डेज, 1 महीने की वैलिडिटी के साथ। 5 सेशंस का PDF मिलेगा, 50 डिजिटल पोस्टर्स मिलेंगे, एक्सेल शीट्स मिलेंगे, रिटायरमेंट के, चिल्ड्रन एजुकेशन, मैरिज, इनकम इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, सर्वे फॉर्म्स आपको मिलेंगे। ये सब चीजें आपको बोनस के रूप में प्रोवाइड की जाएगी। इसका शेड्यूल कब है? 2, 9, 16, 23, 30 जून, मतलब 2 जून का हर दूसरा ट्यूसडे आप
ब्लॉक कर लीजिए, आपके लिए सेशन रहेगा 8 बजे से 10 साढ़े 10 बजे तक सेशन रहेगा। और इसके अलावा जो मैंने आपको एक कंसेप्ट दिखाया था कि आप हर एक चीज के लिए ईएमआई दे रहे हैं, क्या आपने अपने लिए ईएमआई दिया? ऐसे कुछ कंसेप्ट्स का रेडीमेड स्क्रिप्ट्स भी आपको मिलेगा। रेडीमेड स्क्रिप्ट्स कि आप कस्टमर के पास जाएं, क्या पावरफुल पंचलाइंस डालें, उसको व्हाट्सएप वर्जन में कैसे डालें, कस्टमर से क्या बात करें, ये भी एक रेडीमेड कंसेप्ट्स आपको मिलेंगे, जिससे कि आपका जो लर्निंग है और इनहांस हो जाए। तो ये जो 5 सेशंस हैं प्लस 2 बोनस सेशंस हैं, इसका एक छोटा सा एनर्जी एक्सचेंज प्राइस है, जिसको बताने से पहले मैं एक बार जानना चाहूंगा कि कौन कौन साथी इंटरेस्टेड है, कमिटेड है इनको ज्वाइन करने के लिए। एक बार चैट बॉक्स में आई टाइप कीजिए। ये जो 5 सेगमेंट्स हैं, इसको आप डीपली डीपली सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, कौन कौन साथी इंटरेस्टेड है, सबसे पहले एक बार आई टाइप कीजिए। इस मोर देन 200 पार्टिसिपेट ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुके हैं। क्या प्राइस है, और जो भी साथी कमिटेड है मींस एक्शन टेकर्स हैं, जो आज एक्शंस लेंगे, उनके लिए भी कुछ बोनसेस हैं। इसका एक एनर्जी एक्सचेंज प्राइस क्या है, केवल और केवल 699, केवल 699 रुपए आपको देने हैं। और ये पांचों सेगमेंट प्लस 2 एक्स्ट्रा सेशंस, हेल्थ एंड एआई। एआई मार्वलेस होने वाला है। ये जो सारी इमेजेस आप देख रहे हो, ये पीपीटी की, ये सब दोस्तों एआई से बनी है। ये इमेजेस आपने देखी, ये एआई से बनी है, ये एआई से बनी है, ये एआई, ये सब एआई इमेजेस हैं। तो मैं आपको सिखाऊंगा कि आप कैसे अपने लिए इस तरह की एआई इमेजेस बना सकते हैं। तो नेक्स्ट 5 मिनट्स का आप सबके पास टाइम है। 699 का आपको पेमेंट करना है। क्यूआर कोड आपके सामने है। 699 का आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट दे दीजिए। जो भी साथी आज पेमेंट कर रहा है, अभी पेमेंट कर रहे हैं, जैसे आज सेशन हुआ है सेम ऐसे ही चलेगा। इंग्लिश में स्लाइड्स रहेगी जो मैं बताऊंगा, समझाऊंगा, पूरा हिंदी में समझाऊंगा। 699 का जो भी साथी आज पेमेंट कर रहा है, उनके लिए एक स्पेशल वेबिनार ऑफर है। लेकिन जो आज डिसीजन ले रहे हैं उनको विवेक मित्तल जी का एक सेशन हुआ था 3 दिन का, एआई इमेज मास्टरी, उसका इंस्टेंट रिकॉर्डिंग आपको विद इन 24 आवर्स मिल जाएगा। मतलब आज आप पेमेंट करेंगे, सुनील जी को स्क्रीनशॉट भेजेंगे, सुनील जी आपको एक ग्रुप में ऐड करेंगे, और एआई की जो रिकॉर्डिंग है, लर्निंग है, वो आपकी हम चाहते हैं कल से ही चालू हो जाए। कि जो आपको आज भी हम कॉम्बिनेशन दिखाने वाले हैं, जो आपको पोस्टर्स हमने दिखाए हैं, उसमें आप अपना प्रोफेशनल फोटो डाल के, नाम नंबर डाल के अपना एक ब्रांड बनाइए। तो ये 3 दिन का सेशन है विवेक मित्तल जी का, 1-1 घंटे का सेशन था। इसका रिकॉर्डिंग इंस्टेंट आपको मिल जाएगा। इसके अलावा जो आज 699 का पेमेंट कर रहे हैं, उनको एक और बोनस मिलेगा। हमारे पास एक 3 दिन के सेशंस का रिकॉर्डिंग है। बीमा स्कूल, बीमा सोसाइटी और बीमा परिवार, इसके भी सेशंस का रिकॉर्डिंग इंस्टेंट आपको मिल जाएगा। रिकॉर्डिंग की वैलिडिटी सब मेंशंस है। इसके अलावा इन द मंथ ऑफ जुलाई मेरा एक लाइव सेमिनार होगा, जो हम करते हैं हमारे 360 डिग्री पार्टिसिपेट्स के लिए, जिसका टाइटल क्या होता है कि हम कैसे हमारा जो सेल्स है उसको 2x 5x 10x कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अवर माइंडसेट। ये 2 घंटे 2.5 घंटे का सेशंस होता है, पावरफुल सेशन होता है, केवल लाइव होता है। आप जैसे आज के सेशंस के लिए एनरोल करेंगे, इसको अटेंड करने का भी जो टिकट है वो आपका कंफर्म हो जाएगा। तो जो भी साथी 699 का पेमेंट कर रहे हैं, उनको ये 7 सेशंस तो मिलेंगे ही मिलेंगे। उनको एडिशनल 3 सेशंस मिलेंगे एआई मास्टरी के, 3 सेशन मिलेंगे बीमा स्कूल, बीमा सोसाइटी, बीमा परिवार का, और एक सेशन मिलेगा हाउ टू 10x अवर सेल्स। तो 7 के साथ आपको 7 कॉम्प्लीमेंट्री मिल रहे हैं। मतलब 699, 700 रुपए में 14 सेशन का पूरा बंडल पैकेज आपको दिया जा रहा है। कुछ पावरफुल प्रेजेंटेशन पॉइंट्स
जो हम कस्टमर के सामने एक्सप्लेन कर सकते हैं, रख सकते हैं। जैसे एक कंसेप्ट है, सैलरी विल स्टॉप वन डे, expenses never retire, children have their own responsibility, health expenses increasing with age, granted income give peace। ये कुछ पंच लाइन्स हैं जो हम यूज कर सकते हैं। जैसे द 5 पिलर्स ऑफ रिटायरमेंट डिग्निटी, सैलरी विल स्टॉप वन डे, जो हमने बात करी ड्यूरिंग वर्किंग ईयर, ऑफिस गिव सैलरी आफ्टर रिटायरमेंट, आपकी प्लानिंग ही आपको सैलरी देगी। तो रिटायरमेंट प्लानिंग मीन्स क्रिएटिंग योर ओन पर्सनल पेंशन सिस्टम। तो आफ्टर सैलरी स्टॉप्स इनकम विल कम्स फ्रॉम वेयर, एक क्वेश्चन कस्टमर से पूछिए, आफ्टर सैलरी स्टॉप्स इनकम विल कम फ्रॉम वेयर, और वहां पे फिर अपना प्रपोजल आगे रखिए कि जो हमारा ये उमंग है, उत्सव है सर, ये आपके लिए हर साल एक इनकम जनरेट करेगा। एक्सपेंसेस नेवर रिटायर, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ग्रोसरी, मेडिसिन, मेंटेनेंस, फैमिली फंक्शंस, ये कभी रिटायर नहीं होने वाले। आप रिटायर हो जाएंगे, बिजली के बिल आते रहेंगे, ग्रोसरी बिल आएंगे, मेडिसिन के पैसे लगेंगे, फैमिली फंक्शंस, फेस्टिवल्स। लाइफ स्टॉप्स वन डे बट मंथली एक्सपेंसेस नेवर स्टॉप। उसके लिए हमें रिटायरमेंट प्लानिंग करना जरूरी है। उसके बाद चिल्ड्रन हैव देयर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनके ऊपर खुद उनका होम लोन, स्कूल फीस बच्चों की, इतना कंपटीशन है बच्चों को अच्छे। पहले क्या होता था कि बच्चे कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं ये इंपॉर्टेंट होता था। लोग क्या पूछते थे कि आपका बेटा कौन सी क्लास में पढ़ रहा है। आज पहला क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि आपका बेटा कौन से स्कूल में पढ़ रहा है। अब स्कूल को देख के लोग एक स्टेटस का अंदाजा लगाते हैं। तो हर एक पेरेंट्स चाहता है कि बच्चे को अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाएं, जहाँ के एक अच्छा एनवायरनमेंट हो, क्योंकि बच्चे का फ्यूचर है। भारी भारी फीस दे रहे हैं पेरेंट्स, उसके लिए दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग कर रहे हैं। तो जब फिर वहां पे आपको वही बैग वाली बात करनी है कि जब आपका बेटा छोटा था, स्कूल जाता था, आपने उनके कंधों पे कभी स्कूल बैग का बोझ नहीं आने दिया, तो आप क्या चाहेंगे कि 60 साल की उम्र के बाद कि जो आप हस्बैंड वाइफ हैं, माता पिता, उनका एक बोझ, फाइनेंशियल जिम्मेदारी बच्चों के कंधे पे आए। क्योंकि एक कंधे पे बच्चा ऑलरेडी अपना होम लोन, स्कूल फीस, करियर प्रेशर, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी का बोझ लेके आगे बढ़ रहा है। एक कंधे पे माता पिता का भी अगर बोझ आ गया तो बच्चा दब जाएगा। बहुत इमोशनल लाइन है, इसको कवर करेंगे वहां पे जब हम डे वन में मिलेंगे। हेल्थ एक्सपेंसेस, रेगुलर मेडिसिन, टेस्ट चेकअप, हॉस्पिटलाइजेशन, लाइफस्टाइल डिजीज, इमरजेंसी ट्रीटमेंट, और इन सब से दूर होने का एक ही कारण है, गारंटेड इनकम, जो हमको पीस देगा। तो 5 पिलर्स रिटायरमेंट डिग्निटी के, सेल्फ रिस्पेक्ट, इंडिपेंडेंस, फैमिली डिग्निटी, पीस ऑफ माइंड एंड फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस। और इसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि सैलरी विल स्टॉप, कस्टमर से क्या बात करनी है, एक्सपेंसेस नेवर रिटायर क्या बात करनी है, चिल्ड्रन हैव देयर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी। और आपको कस्टमर की लाइफ में एक दूत बन के जाना है, जो उनकी वेल्थ, डिग्निटी और उनके जो रिस्पेक्ट है रिटायरमेंट को, उसको सिक्योर करे। तो आपका मिशन क्या होना चाहिए? सैलरी रिप्लेसमेंट, सैलरी रिप्लेसमेंट, इनकम शुड कंटिन्यू इवन इफ वर्क स्टॉप्स। तो पीपल डोंट बाय पॉलिसी, लोग पॉलिसी नहीं लेते, दे बाय फाइनेंशियल पीस ऑफ माइंड। और हम वो कस्टमर को दे रहे हैं, आपके क्लाइंट की जो डिग्निटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आपके हाथ में है। क्योंकि रिटायरमेंट के बाद भी कस्टमर की जिंदगी में जो ये खर्चे हैं, ये आने वाले हैं, और इनको एजुकेट करना, अवेयर करना हमारा काम है। क्योंकि विदाउट रेगुलर कैश फ्लो प्लानिंग, रिटायरमेंट एक्सपेंसेस कैन क्रिएट स्ट्रेस। तो रिटायरमेंट प्लानिंग स्ट्रेस फ्री जिंदगी जीने का एक टिकट है। उसके बाद ये जो खर्चे आ रहे हैं रिटायरमेंट के बाद, जो एक्सपेंसेस हैं, ये कंटिन्यू रहेंगे। ये देखिए, सारी जो इमेज है जो आप देख रहे हैं, ये विद द हेल्प ऑफ एआई जनरेटेड है, एआई जनरेटेड। और ऐसी इमेजेस आप कैसे बना सकते हैं, ये हम सीखेंगे। विवेक मित्तल जी ने भी सिखाया है। लेकिन जब आप 5 का पंच में जुड़ेंगे, जो आपका एक पूरा सेशन है एआई इमेज क्रिएशन, तो उसमें हम आपको
सिखाएंगे कि कैसे आप अपने लिए इमेज बना सकते हैं, ये सब कॉम्बिनेशन कैसे आप क्रिएट कर सकते हैं, इनमें कैसे आप अपना नाम फोटो इंसर्ट कर सकते हैं। तो अब कस्टमर को रिटायरमेंट के कुछ कॉम्बिनेशन बताइए, जैसे जीवन सत्कार। एक जो रिटायर्ड व्यक्ति है उसका जिंदगी में या तो तिरस्कार होगा या सत्कार होगा। अगर रिटायरमेंट प्लानिंग नहीं करेगा तो हर पल उनका तिरस्कार होगा, रिटायरमेंट प्लानिंग करेगा तो उनका और उनकी वाइफ का सत्कार मतलब आदर मिलेगा। तो उसके लिए प्लान क्या है, सत्कार 25,000 रुपये महीने का 13 साल तक दीजिए। 13 साल के बाद अगले 10 साल 2-2 लाख रुपए लीजिए। उसके अगले 10 साल 4-4 लाख रुपए लीजिए। उसके अगले 15 साल 8-8 लाख रुपए लीजिए। मीन्स एक 35 साल का रिटायरमेंट प्लान, 2-2 लाख 4-4 लाख 8-8 लाख रुपए सालाना हमने दे दिया कस्टमर को। जब भी दुनिया को छोड़ के जाओगे 20 लाख रुपए का फंड दे के जाओगे। प्लान कौन से हैं, 3 प्लान आपको देने हैं। LIC का एंडोमेंट, न्यू एंडोमेंट 714, 19,50,000 रुपए का सम एश्योर्ड। और जो ये INS है इसका मतलब मैच्योरिटी इन इंस्टॉलमेंट्स में आपको देनी है। एक बहुत प्यारा पोस्टर आप रख सकते हैं आपके स्टेटस पे। उसका इसका एक छोटा वर्जन, सुपर डुपर कैश फ्लो प्लानिंग, 300 रुपए पर डे, 15 साल तक सेव कीजिए और 80 लाख रुपया एक टोटल फंड आप बना सकते हैं। 1-1 लाख पहले 10 साल, 2-2 लाख अगले 10 साल, 3-3 लाख अगले 10 साल और 20 लाख रुपए का फैमिली फंड। ये उसका एक छोटा वर्जन है जिसके प्लान कॉम्बिनेशन है। फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि प्लान जो है वो आप कोई भी आप बना सकते हैं। आप बहुत सारे प्लान सीखते हैं अलग अलग जगह से कॉम्बिनेशन, लेकिन प्लान्स को बताने से पहले जो ये चीजें हमने डिस्कस करी है, डिग्निटी, ये एक्सपेंसेस चलते रहेंगे, इसके ऊपर चर्चा करना बहुत जरूरी है। उसके बाद जीवन उमंग का एक सिंपल सा कंसेप्ट, 500 रुपए पर डे 20 साल तक सेव कीजिए और 2,68,000 रुपए सालाना गारंटेड आपको मिलता रहेगा। जीवन उमंग आपको देना है, 33,50,000 रुपए का सम एश्योर्ड है फैमिली के लिए, जो एक फंड रहेगा लगभग 1 करोड़ से 1.5 करोड़ तक का भी फंड रहेगा। तो इमेजेस विद द हेल्प ऑफ जो AI टूल्स हैं हम बहुत अच्छा इमेजेस आज क्रिएट कर सकते हैं। जब AI नहीं था तब ये एक इमेज है जो मैंने अपने डेवलपर से बनवाया था लोगों को रिटायरमेंट प्लानिंग का कॉस्ट ऑफ डिले समझाने के लिए, कि आपको 1 करोड़ रुपया रिटायरमेंट पे चाहिए, 1 करोड़ रुपया है ना। आप 25 साल की एज में चालू करते हैं, सिंपल प्लान 714, आपको 5,000 रुपये पर मंथ लगेगा और आप 60 साल पे 1 करोड़ रुपया अचीव कर पाओगे। आपने डिले किया, आप 30 साल की एज में चालू करते हैं तो ये 5 की जगह 8,000 रुपये महीना लगेगा। 3,000 रुपये महीना अगले 30 साल के लिए कॉस्ट ऑफ डिले है। और डिले आप करते हो तो 5,000 की जगह 13,000 रुपये लगेगा, 8,000 रुपये महीना अगले 25 साल के लिए कॉस्ट ऑफ डिले। ये सिंपल इमेज बना था, ये सिंपल इमेज बना था। उसी को देखिए AI से एक कितना पावरफुल इमेज हमने बना दिया। जितनी देरी उतनी महंगा आपका रिटायरमेंट का टिकट, कि एक पहाड़ चढ़ने जैसा है। 25 साल की एज में चालू करोगे, पहाड़ को आसानी से चढ़ पाओगे, शुरुआत आसान होगी। 30 साल की एज में थोड़ा ज्यादा प्रयास करना पड़ेगा, 35 साल की एज में और अधिक काफी कठिन, और 45 साल की एज में 40-45 हजार रुपये EMI देना पड़ता है, जो कि बहुत मुश्किल हो जाता है। तो फाइनेंशियल फ्रीडम अगर चाहिए तो हमें पहले से ही उसके लिए इंतजाम करना पड़ेगा। ये इमेज था जो हमारे मुन्ना जी हैं उन्होंने बनाया था, बहुत प्यारा इमेज, लोगों ने इसका बहुत यूज किया। रिटायरमेंट प्लानिंग क्यों जरूरी है, कि हम हमेशा अपने बच्चों को क्या बताते हैं कि जैसे स्कूल खुल जाते हैं बच्चों का ट्यूशन लगा लेते हैं, उनको स्कूल भेजते हैं। हम ये नहीं सोचते कि जो उनके एग्जाम आएंगे मार्च में आएंगे अगले साल, अभी अप्रैल महीने में स्कूल खुले, हम सब बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं, ट्यूशन लगा लिया, बच्चों का होमवर्क चेक करते हैं डायरी में क्या मिला है, डेली कहते हैं होमवर्क करो। क्योंकि हमें पता है कि बच्चा अगर एक सिस्टमेटिक प्लान तरीके से पढ़ेगा पूरे साल तो फर्स्ट क्लास से पास होगा। अगर बच्चा आधा साल मटर गश्ती इधर घूमने फिरने में निकाल दिया तो सेकंड क्लास से पास होगा। 2 महीने पहले अगर कोई बच्चा किताब उठाता है तो केवल पास ही पास होगा, नहीं तो उसके भी लाले पड़ जाते हैं। और कोई 10 दिन 1 हफ्ता पहले तैयारी करता है तो उसका फेल होना निश्चित है। अभी 10th 12th के रिजल्ट आए,
जिस बच्चे के 99% 100% मार्क्स आए, उनके पास आप जाइए और उनसे पूछिए कि आपने कैसे किया। तो उनके पास 2 घंटा होगा बताने के लिए कि उन्होंने क्या क्या प्लान किया, उन्होंने क्या क्या छोड़ा। लेकिन जो बच्चे फेल हुए उनके पास आप जाए और उनसे कहे कि बेटा कैसे फेल हुए, आपने कैसे किया, तो उनके पास कोई भी बात नहीं होगी बताने के लिए। कस्टमर से एक बात कही है कि जिंदगी में अगर पास होना है, मींस रिटायरमेंट में पास होना है, तो प्लानिंग चाहिए। और अगर रिटायरमेंट में पास नहीं होना तो कोई प्लानिंग नहीं चाहिए। और उसी का ये एआई जनरेटेड इमेज है, जो पहली वाली इमेज को क्लब करके हमने बनाया है कस्टमर को और अच्छे से समझाने के लिए कि फुल ईयर्स पढ़ते हैं तो मार्कशीट में A+ मार्क्स आएंगे, और जितना हम डिले करते रहेंगे उतना ये पाथ डिफिकल्ट होता रहेगा। मींस अगर हम अर्ली, हमारी आज जॉब लगी, 25 साल 30 साल की एज में हम प्लान करते हैं, तो हमारे रिटायरमेंट के लिए अच्छा कॉर्पस इकट्ठा कर पाएंगे। हम जितना जितना उसको डिले करते रहेंगे, जैसे बच्चे के मार्क्स फर्स्ट क्लास से सेकंड, सेकंड से पास और फेल हो जाते हैं, हम उसी स्थिति में पहुंच जाएंगे। तो ये एआई, ये जो आज एआई चल रहा है, ये उसका बेनिफिट है। तो स्टार्ट इन्वेस्टिंग नाउ। और इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इन दोनों इमेजेस का। ये कॉम्बिनेशन के पोस्टर्स आपको ग्रुप में भेज देंगे, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेके रख लीजिएगा। ये इसका पोस्टर है, ये इसका कॉम्बिनेशन का डिटेल है। 3 कॉम्बिनेशन के पोस्टर्स हैं, 3 कॉम्बिनेशन के पोस्टर्स। पहला है जीवन सत्कार, दूसरा है सुपर डुपर कैश फ्लो प्लान, तीसरा है सुपर कैश फ्लो प्लान जो सिंपल जीवन उमंग से बना है। तो 3 कॉम्बिनेशन के पोस्टर्स हैं। एक अवेयरनेस है क्लिफ का, और एक अवेयरनेस है विद द हेल्प ऑफ वाई रिटायरमेंट प्लानिंग, बच्चों के एग्जाम से रिलेटेड करा के। जीवन सत्कार में 3 प्लान आपको देने हैं। 714 नंबर टेबल, 19,50,000 रुपए का समय श्योर, मैच्योरिटी 10 सेटलमेंट में। उसके बाद 714 नंबर टेबल, 23 साल के लिए 17 लाख रुपए का समय श्योर, मैच्योरिटी 10 इंस्टॉलमेंट में। उसके बाद 715, 33 साल का टेबल, 20-21 लाख रुपए का समय श्योर आप दीजिए, मैच्योरिटी 15 इंस्टॉलमेंट में। जब आप इसको बनाएंगे तो कुछ इस तरह से आएगा कि जो पैसा गया 25,000 रुपए महीना, 3 लाख रुपए सालाना, टोटल जो जमा हुआ 39 लाख रुपीज जमा हुआ, 39 लाख रुपीज। उसके सामने हमने 20 लाख रुपए तो कस्टमर की फैमिली को दे दिए, क्योंकि इसमें हमने आनंद दिया है। अब जो बचा 19-20 लाख रुपया, उसमें से हमने कस्टमर को 2-2 लाख रुपए अगले 10 साल तक दिए, फिर 4-4 लाख रुपए फिर अगले 10 साल तक दिए, फिर 8-8 लाख रुपए अगले 15 साल तक दिए। तो 714 नंबर टेबल दे रहे हैं हम 10 इंस्टॉलमेंट में, वो 2-2 लाख रुपए दे रही है। तो 714 23 दे रहे हैं, वो 4-4 लाख दे रही है। और जो 715 हम दे रहे हैं, वो 8 लाख रुपए इंस्टॉलमेंट में दे रहे हैं। तो एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है। और कस्टमर को यही बताइए कि जो 90% लोग हैं, वो या तो रिटायरमेंट के बाद तिरस्कार खाते हैं, या कुछ लोग हैं वो सत्कार को पाते हैं। अगर सत्कार को चाहिए तो हमें जीवन सत्कार अपनाना पड़ेगा। और उसके बाद सुपर डुपर कैश फ्लो प्लान, इसका एक छोटा वर्जन है जो हमने 300 रुपये पर डे में रख दिया। पहले 10 साल 1-1 लाख रुपए, फिर 2-2 लाख रुपए, फिर 3-3 लाख रुपए, और फैमिली के लिए 20 लाख रुपए का फंड। इसमें ये 4 कॉम्बिनेशन हमको मिक्स करने हैं। और ये सिंपल आपको जीवन उमंग देना है। 33,50,000 रुपीज, 34 लाख रुपीज का आप समय शॉर्ट दे दीजिए, 500 रुपये पर डे में आएगा। 30 की एज पे ये कैलकुलेटेड है। और 2,68,000 रुपये कस्टमर को मिलता रहेगा। तो ये था दोस्तों हमारा आज का सेशन। कैसा लगा आप सभी को, एक बार चैट बॉक्स में बताइए। आज का सेशन रिटायरमेंट का जो एक ओवरव्यू हमने देखा, कैसा लगा आप सभी को, पसंद आया, कुछ नए आइडियाज कंसेप्ट मिले? और किसी का भी कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग द हमारा जो अपकमिंग सेशन है उसके बारे में, आप पूछ सकते हैं।
नेक्स्ट 5 मिनट्स आई एम अवेलेबल। यस, बहुत पावरफुल प्लान कॉम्बिनेशन है, इसको आप यूज कीजिए। और इसमें आप तड़का भी डाल सकते हैं, यूलिप का तड़का डाल दीजिए, और अच्छा एक रिटर्न आपको मिलेगा। एक बीच में लमसम दिखा दीजिए कि रेगुलर कैश फ्लो तो मिल ही रहा है, 2 लाख 4 लाख। उसके बाद एक यूलिप दे दीजिए 25 साल का, एक लमसम फिर मिल गया, फिर पैसा रेगुलर आता रहा। तो जो हमने एक इमेज दिखाई थी आपको, जिसमें वो मनी फ्लो हो रही थी, ये वाली, कि एक लगातार लमसम पैसा मिल गया, एकदम से फ्लो आया विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स प्लस, और फिर दोबारा से रेगुलर मिलता रहा। एक 35 साल तक पैसा मिल रहा है। अगर किसी को भी आप 55 साल की एज में भी रिटायरमेंट का दोगे, क्योंकि 13 साल तक प्रीमियम देना है, तो उनको 90 साल तक पैसा मिलता रहेगा और लीगे से भी रहेगी। तो इसी पोस्टर्स पे हम जीवन सत्कार जब एआई से सीखेंगे, तो हम जो एआई है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है, उसमें ये पोस्टर डालो, जीवन सत्कार पोस्टर डालो, और उनको एक कमांड दो, जिसको हम कहते हैं कि उनको आपको एक मैसेज देना है, प्रॉम्प्ट देना है, उनको कम्युनिकेट करना है, और वो वाला इलस्ट्रेशन इस पोस्टर में आपको रख के दिखा देगा। तो ये मिक्सिंग ऑफ पोस्टर भी आप सीख लेंगे, इतने सारे पोस्टर में मिलते हैं, तो हम अपने मतलब का काम उसमें कर सकते हैं। ये सब इमेजेस जो आप देख रहे हैं, 5 कॉमन रिटायरमेंट मिस्टेक्स, या सिक्योरिंग डिग्निटी, या इस तरह का, ये सब एआई से ही जनरेटेड है, सब एआई से बना है। एआई आपके काम को बहुत आसान बना देगा। आपका जो ब्रांड है, आपका जो एक ब्रांड बिल्डिंग है सोशल मीडिया के लिए, उसमें बहुत हेल्पफुल करेगा। तो ये 2, 9, 16, 23, 30 जून को है दोस्तों, जिसमें हम एक एक दिन एक सेशन देखेंगे, रिटायरमेंट, चिल्ड्रन, एचएनआई, इनकम इंश्योरेंस एंड यूलिप। और ओनली एंड ओनली 699 इसका प्राइस है, जिसमें आपको 2 एक्स्ट्रा सेशंस मिल रहे हैं, हेल्थ इंश्योरेंस और एआई इमेज क्रिएशन। यस, सेशन कैसा रहेगा, जैसे आज हुआ है वैसा ही चलेगा। जो भी हमारा प्रेजेंटेशन होगा, पीपीटी डिस्कस करने वाला, वो इंग्लिश में होगा, और जो कम्युनिकेशन होगा वो हिंदी में होगा, जैसे आज हुआ है। रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको, हर सेशंस का रिकॉर्डिंग मिलेगा 30 डेज की वैलिडिटी के साथ। मतलब जो 2 जून का सेशन है वो 2 जुलाई तक वैलिड रहेगा, जो 9 जून का सेशन है वो 9 जुलाई तक, जो 16 जून का है वो 16 जुलाई तक, इस तरह से वैलिड रहेंगे। जो एक्स्ट्रा सेशन होंगे, जो हेल्थ का है और एआई इमेजेस का है, और जो मेरा एक 360 डिग्री वाला है, उसका डेट आपको अनाउंस होगा। आपका जो पेड ग्रुप बनेगा, उसमें आपको सारा नोटिफिकेशन मिलेगा। हेल्थ इंश्योरेंस का सेशन होने से एक हफ्ता पहले आपको उसका डेट, टाइम बता दिया जाएगा। एआई का सेशन होने से एक हफ्ता पहले आपको उसका डेट, टाइम बता दिया जाएगा। और जो लाइव सेशन है, जो 360 डिग्री सबकॉन्शियस माइंड और माइंडसेट के ऊपर है, उसका 10 दिन पहले आपको डेट और टाइम पेड ग्रुप में बताया जाएगा। हर एक सेशंस का 1 महीना रिकॉर्डिंग रहेगा। जो 30 जून को रहेगा वो 30 जुलाई तक चलेगा, जो 23 को होगा वो 23 जुलाई तक। एक एक महीने के बाद वो सर्वर से हटते रहेंगे। यस, तो आज के सेशंस को दोस्तों यहीं वाइंड अप करते हैं। और उन सभी साथियों का जिन्होंने आज एक डिसीजन लिया इस सेशंस में एनरोल करने का, उनका मैं बहुत बहुत वेलकम करना चाहूंगा हमारे पेड वर्कशॉप में। और वो साथी जो किसी कारणवश आज डिसीजन नहीं ले पाए, किसी कारणवश आज अपने आप को एनरोलमेंट नहीं करना पाए, तो उनसे यही एक निवेदन रहेगा कि जो भी आपने आज सीखा, जो भी आपने आज समझा, जो भी आपको पॉइंट समझ में आए, उसको अपने तक मत रखिए, मार्केट में जाइए, इम्प्लीमेंट कीजिए, मार्केट में उसको यूज करना चालू कीजिए। वहां से आप एक्स्ट्रा इनकम अर्न कीजिए, अपने लाइफस्टाइल को बढ़ाइए, और धीरे 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 आपका एक बजट
आपकी लर्निंग, आपकी ग्रोथ के ऊपर भी होना चाहिए, क्योंकि जितना हम अपना आपको एम्पावर करेंगे आज के जमाने में नए नए नॉलेज से, स्किल से, और उसको यूज करेंगे, उतना ही हम मार्केट में बने रहेंगे। तो इसी के साथ आज के सेशंस को दोस्तों वाइंड अप करते हैं, और सभी को हैप्पी वीकेंड। कल संडे है, आपका ग्राहक आपको मिलेगा, उनको रिटायरमेंट के बारे में समझाइए, जो भी आपने आज सीखा वो चीजें वहां तक उनको एजुकेट कीजिए। तो जिस भी साथी ने पेमेंट किया है, मेक श्योर आप पेमेंट का स्क्रीनशॉट जरूर भेजें, क्योंकि ये सेशन वाइंड अप हो रहा है। तो मेक श्योर कि आप पेमेंट का स्क्रीनशॉट इमीडिएट बेसिस पे आप भेज दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो थैंक यू, और अब आपसे मुलाकात होगी किसी और सेशंस में, किसी और टॉपिक के साथ, नए कंसेप्ट, नए आइडिया के साथ। तब तक कीप ग्रोइंग, कीप शाइनिंग, कीप गिविंग। जो भी आपने सीखा है, जो भी आपने सीखा है, किसी अन्य एडवाइजर को सिखाइए, उनकी लाइफ में कंट्रीब्यूट कीजिए, उनकी ग्रोथ का पार्ट बनिए। जो ये नॉलेज है, जो ये शिक्षा है, इस पे सभी का अधिकार है और सभी को मिलना चाहिए। जो आपने आज सीखा, आपके जो साथी हैं, एक दो एडवाइजर, उन तक पहुंचाइए कि यस, मैंने आज ये 5 रिटायरमेंट के बारे में सीखा, या ये आइडियाज मुझे मिले, इसको आप भी यूज कीजिए। तो इसी के साथ आज के सेशंस को वाइंड अप करेंगे, और आप सभी साथियों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। गुड नाइट।